बसंत पंचमी पर्व आदित्य क्लास फिरोजाबाद लाइव रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह बेस्ट इंडिया आर न्यूज चैनल। हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार कनक जी अपनी सारगर्भित कविताओं आपको रोमांचित करने वाली कुछ पंक्तियों के द्वारा ऐसा आपके अंदर भर देंगे कि आप अपने आप आपको कहनी नहीं पड़ेगी, आपकी तालियां ही उनका स्वागत करेंगी। श्री कृष्ण कुमार कनक जी। माँ शारदे के प्राकट्योत्सव के अवसर पर मैं इस समय आपके आदित्य क्लासेस परिवार में हूँ। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हम कितने हमारा देश जहाँ पे 6 ऋतु क्रमशः है आपके, आज बसंत पंचमी तो बसंत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। यह बसंत ऋतु जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, परिवर्तन क्या होता है? अभी सर्दियां थी, जब बसंत ऋतु आती है तो सर्दी कम हो जाती है और ये सबसे सुहावना, अब ये सुहावना मन को भाने वाला मौसम होता है। आपको सारी प्रकृति सुंदर लगने लगती, संपूर्ण प्रकृति जैसा आज बता रहे हैं। सरसों के खेतों को देखोगे एकदम पीले पड़े होंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। बसंत ऋतु, और चूंकि हम ब्रज क्षेत्र के हैं, मथुरा और वृंदावन बिल्कुल हमारे करीब है और हम जिस फिरोजाबाद जनपद में रहते हैं, ये जनपद भी ब्रज क्षेत्र का ही अंग है। तो ब्रज में बसंत पंचमी के दिन होली रखी जाती है। होली रखने का मतलब पहले दिन होलिका का पूजन करके और वहां कुछ 2-4 कंडे लकड़ियां रख दी जाती है और फिर प्रतिदिन कुछ न कुछ उस पर डालते रहते हैं, उसको होली बढ़ाना कहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये लगभग 45 दिन लंबा क्रम चलता है। उसके बाद होलिका दहन होता है और ब्रज में सबसे प्रमुख देव कृष्ण है और उनका प्रमुख मंदिर बांके बिहारी माना जाता है। ये तो जानते हैं ना हम सब लोग। तो बिहारी जी के मंदिर में आज पहली बार पीला गुलाल उनके चेहरे पर लगाया जाता है और यहाँ से शुरू होती है होली की परंपरा। यानी अब हम होली के उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ परिवर्तन क्या होता है इस ऋतु में? हम जिस ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ जैसे सर ने प्रारंभ किया था, आदरणीय ने जैसा आपको प्रारंभ में ही बताया था कि आम पर बौर आता है और आमजन बौराया। ब्रज में कहा जाता है जब बसंत की ऋतु आती है तो असिया सो रसिया, उसमें यह कहा जाता है कि साठा सो पाठा और असिया सो रसिया। बच्चों सुनो, यानी जो 60 वर्ष का है वो तो अपने आप को क्या समझता है? बच्चों बताओ, साठा सो पाठा। अब जो 60 साल का है वो क्या समझता है अपने आप को? जवान, पाठा। साठा सो पाठा और असिया सो रसिया। जो 80 वर्ष का है उस पे तो सही रसिकों जैसा आनंद उसके हृदय पे छा गया। तो बसंत ऋतु आनंद की ऋतु है। आज बसंतोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे विद्यार्थियों द्वारा माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव पर अपने विचार अभिव्यक्ति और कवियों के माध्यम से कविताओं के द्वारा इस आयोजन को उत्तम और यादगार बनाने का प्रयास किया गया है। हाँ सर, ये आज बसंत पंचमी का पर्व जो आदित्य क्लास में मनाया गया है, वो क्या इसका वो है? देखिए ऐसा है, बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी।
और शुभ नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह है, सिंह जी। सर के नाम से लोग जानते हैं। मैं आदित्य क्लासेस का डायरेक्टर हूँ और इस आयोजन को रखने में हमारे जो गुरुदेव हैं शर्मा जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और सर हमारे मुख्य अतिथि हैं कनक जी। बहुत ही सौभाग्य मिला हम लोग को जो पधारे हमारे यहाँ ये। तो ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार हम लोग जो है बच्चों के लिए मना रहे हैं और इसमें जो है बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं कि माँ सरस्वती के बिना लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और इनकी कृपा दृष्टि से ही आप जीवन में जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि बिहार में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में हर जगह पर जो है आपको माँ सरस्वती की प्रतिमा रख करके इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ जो है भी हम सोच रहे हैं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदित्य क्लासेस में हर साल इस पावन पर्व को बच्चों के साथ मिलजुल कर मनाएं। और यही हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार कनक जी अपनी सारगर्भित कविताओं आपको रोमांचित करने वाली कुछ पंक्तियों के द्वारा ऐसा आपके अंदर भर देंगे कि आप अपने आप आपने कहनी नहीं पड़ेगी, आपकी तालियां ही उनका स्वागत करेंगी। श्री कृष्ण कुमार कनक जी। माँ शारदे की प्राकट्योत्सव के अवसर पर मैं इस समय आपके आदित्य क्लासेस परिवार में हूँ। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हम कितने हमारा देश जहाँ पर 6 ऋतु क्रमशः आते हैं। आज बसंत पंचमी, तो बसंत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। यह बसंत ऋतु जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, परिवर्तन क्या होता है? अभी सर्दियां थी, जब बसंत ऋतु आती है तो सर्दी कम हो जाती है और ये सबसे सुहावना, अब ये सुहावना मन को भाने वाला मौसम होता है। आपको सारी प्रकृति सुंदर लगने लगती है, संपूर्ण प्रकृति। जैसा सर आज बता रहे हैं, सरसों के खेतों को देखोगे एकदम पीले पड़े हुए, बहुत प्यारे लगते। बसंत ऋतु, और चूंकि हम ब्रज क्षेत्र के हैं, मथुरा और वृंदावन बिल्कुल हमारे करीब है और हम जिस फिरोजाबाद जनपद में रहते हैं, ये जनपद भी ब्रज क्षेत्र का ही अंग है। तो ब्रज में बसंत पंचमी के दिन होली रखी जाती है। होली रखने का मतलब पहले दिन होलिका का पूजन करके और वहां कुछ 2-4 कंडे लकड़ियां रख दी जाती है और फिर प्रतिदिन कुछ न कुछ उस पर डालते रहते हैं। उसको होली बढ़ाना कहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये लगभग 45 दिन लंबा क्रम चलता है। उसके बाद होलिका दहन होता है और ब्रज में सबसे प्रमुख देव कृष्ण है और उनका प्रमुख मंदिर बांके बिहारी माना जाता है। ये तो जानते हैं ना हम सब लोग। तो बिहारी जी के मंदिर में आज पहली बार पीला गुलाल उनके चेहरे पर लगाया जाता है और यहाँ से शुरू होती है होली की परंपरा। यानी अब हम होली के उत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ परिवर्तन क्या होता है इस ऋतु में? हम जिस ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ जैसे सर ने प्रारंभ किया था, आदरणीय ने जैसा आपको प्रारंभ में ही बताया था कि आम पर बौर आता है और आमजन ब्रज में कहा जाता है जब बसंत की ऋतु आती है तो असिया सो रसिया, उसमें ये कहा जाता है कि साठा सो पाठा और असिया सो रसिया। बच्चों सुनो, यानी जो 60 वर्ष का है वो तो अपने आप को क्या समझता है? बच्चों बताओ, साठा सो पाठा। अब बताओ, जो 60 साल का है वो क्या समझता है अपने आप को? जवान, पाठा। साठा सो पाठा और असिया
सो रसिया जो 80 वर्ष का है उस पे तो सही रसिकों जैसा आनंद उसके हृदय पे छा गया। तो बसंत ऋतु आनंद की ऋतु। बसंत ऋतु कैसी ऋतु है? देश के निराला जी की बात हो रही थी, हमारे किसी बच्चे ने नहीं बता पाया। आप लोगों के में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कोई चैप्टर नहीं है क्या? आपने पढ़ा नहीं था ना? कोई बात नहीं।